Hello students, good morning. Myself Dr. Suman Sharma. Today we will know about the oxidation of sulfides. As you know, in previous lectures we have studied oxidation of so many functional groups. The present lecture contains introduction to the sulfides, types of sulfides, a practice problem for exercise, and at the end I have explained how the oxidation of sulfides performs. So we know start this lecture on oxidation of sulfides. Now what are sulfides? Are sulfur analogues are called sulfides or thioethers. It's represented by S2-. Most sulfides react radially to form sulfonium salts, and it is the picture of hydrogen sulfide, right? Now we can say in another words, sulfide or this sulfide is a British English, is an inorganic anion of sulfur with the chemical formula S2-, or a compound containing one or more S2- ions, right? Solutions of sulfide salts are corrosive. Sulfide also refers to the chemical compounds, large families of inorganic and organic compounds, for example lead sulfide and dimethyl sulfide. Hydrogen sulfide H2S and bisulfide SH- are the conjugate acids of sulfides, right? It is the chemical formula of S2- और sulfides, right? ये हमने अभी आपको पहले वाली स्लाइड में भी बताया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. और भी हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, सल्फाइड्स RS-R' वेयर R इज द एल्काइल ग्रुप, दे आर सिमिलर, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं. Sulfides are sulfur analogues of ethers, right? They are named by rules used for the ethers. इनका जो नाम है IUPAC nomenclature वो ईथर की तरह से ही किया जाता है. With sulfide in place of ether, for example compounds, and alkyl thio is place of alkoxy. alkoxy की जगह जो है, जैसे कि हम ईथर के नामकरण के अंदर करते हैं कि वहाँ पर हम जो है वो वहाँ पर हम एल्कोक्सी लगाते हैं, तो यहाँ पर सल्फाइड्स का जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ पर हम जो प्रीफिक्स है दैट इज़ एल्काइल थायो इज़ यूज्ड, राइट? अब यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं. इट इज़ अ डाईमिथाइल सल्फाइड, and this one is methyl phenyl sulfide, right? And this structure is 3-methyl thiocyclohexene, right? So they are types of sulfides, right? Now come to the next slide. This slide includes practice problem. ठीक है, ये आप लोगों को करनी है जो मैंने दे रखी है. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना रखे हैं इनके, ठीक है ना? इनका जो है वो हमने केमिकल जो है स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको इनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना? आप इस प्रॉब्लम को अपने घर पर सॉल्व करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, राइट? ये हमने यहाँ पर 5 जो है वो स्ट्रक्चर बना रखे हैं. इनका आपको IUPAC
नॉमेनक्लेचर करना है, राइट। नाउ फिर आता है जो अपन का जो मेन टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड क्या होता है, ठीक है ना। सल्फाइड्स आर easily oxidized with H2O2 to the सल्फोक्साइड, राइट। सल्फाइड्स जो है वो आसानी से हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फर्स्ट जो है वो सल्फोक्साइड बनता है। सल्फोक्साइड इज R2SO, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ अ सल्फोक्साइड with a peroxy acid yields a सल्फोन, ठीक है। जब इन सल्फोक्साइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है पेरोक्सी एसिड के साथ में तो यहाँ पर सल्फोन्स बनते हैं। फॉर्मूला ऑफ सल्फोन्स इज R2SO2, राइट। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO इज ऑफन यूज्ड एज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। यहाँ पर जो है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को हम एज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं, राइट। तो इसके जो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, इसके क्या स्टेप हुआ। सबसे पहले जो है जब सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो फर्स्ट तो सल्फोक्साइड बनता है, फिर इस सल्फोक्साइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फोन्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अपन सॉल्वेंट काम में लेते हैं दैट इज़ DMSO और इसका जो नेचर होता है वो पोलर एप्रोटिक होता है, राइट। अब यहाँ पर हमने ये रिएक्शन दे रखी है, इट इज़ अ मिथाइल फिनाइल सल्फाइड। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पर ये मिथाइल फिनाइल सल्फोक्साइड बन जाता है, राइट। फिर इस मिथाइल फिनाइल सल्फोक्साइड का जो है ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी एसिड तो हमको मिथाइल फिनाइल सल्फोन मिल जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ टोटल जो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फोक्साइड्स, राइट। यहाँ पर ये हमने डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर एटम और इसका जो नेचर है दैट इज़ अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसको इसलिए यहाँ पर जो है काम में लिया जाता है क्योंकि इसका जो करैक्टर होता है वो एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक होता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स टू सल्फोक्साइड एंड सल्फोन्स, ठीक है। यहाँ पर ये हमने इसका मैकेनिज़्म दे रखा है। इनिशियल जो स्टेज है सल्फाइड के ऑक्सीडेशन की, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोक्साइड, देन फर्दर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी एसिड एंड इट गिव्स सल्फोन्स, ठीक है। ये हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा है। इसका जो मैकेनिज़्म है वो हमने छोटा सा बता रखा है। ये है सल्फाइड्स, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये बन गया सल्फोक्साइड, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर बन गया सल्फोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड टू सल्फोक्साइड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन द सल्फर एटम अटैक द टर्मिनल ऑक्सीजन ऑफ द परऑक्साइड, राइट। ये हमने इसको इस यह मैकेनिज़्म में यहाँ पर बता रखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या जो रिएक्शन का होता है उसके अंदर जो सल्फ़र एटम होता है वो परऑक्साइड के ऑक्सीजन एटम पर अटैक करता है, ब्रेकिंग ऑफ द परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर जो परऑक्साइड बॉन्ड है उसका ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कोक्सी आयन, ठीक है। यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है
तो हमको एल्कोक्सी आयन मिलता है। ये हमने इस मैकेनिज्म के अंदर बता रखा है। एंड अ सल्फोक्साइड प्रोटोनेटेड एट द ऑक्सीजन एटम, और जो सल्फोक्साइड है वो क्या है, ऑक्सीजन एटम से प्रोटोनेटेड हो जाता है, राइट। फिर प्रोटोन एक्सचेंज यील्ड्स द सल्फोक्साइड एंड द एल्कोहल करस्पॉन्डिंग टू द पेरोक्साइड, ठीक है। फिर फाइनली क्या मिलता है, यहाँ पर जो प्रोटोन एक्सचेंज होता है उसके अंदर जो यील्ड मिलती है दैट इज़ सल्फोक्साइड, और यहाँ पर जो है अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होती है मेनली डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का पेरोक्साइड काम में लिया है, राइट। तो ये जो है वो टोटल मैकेनिज़्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फोक्साइड्स हमने बता रखा है, राइट। समझ में आ गया, ये जो प्रोसेस है ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड कहलाता है, राइट बच्चों। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फोक्साइड टू सल्फोन, ठीक है। पहले वाले हमने स्लाइड के अंदर बताया था कि जो मैकेनिज़्म था वो सल्फोक्साइड फॉर्मेशन का था। अब फर्दर हमने देखा कि जब इसका ऑक्सीडेशन सल्फोक्साइड का होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी एसिड तो सल्फोन फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब इसका क्या मैकेनिज़्म है, इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन फॉलोज द सेम मैकेनिज़्म एज दैट डिस्क्राइब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड टू सल्फोक्साइड, राइट। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि जो टोटल जो मैकेनिज़्म है वो तो सेम है, जैसा कि सल्फाइड से सल्फोक्साइड बनता है, बस यहाँ पर जो मीडियम है वो यहाँ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर होती है, और सारा जो मैकेनिज़्म है वो सेम रहता है, ठीक है। इन बेसिक सॉल्यूशन हाउएवर अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द पेरोक्सी आयन टेक प्लेस एट द सल्फर एटम। यदि हम बेसिक जो है वो मीडिया रखते हैं, बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है पेरोक्सी आयन का कहाँ पर होता है, सल्फर एटम पर टेक प्लेस होता है, राइट। ये हमने यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म बता रखा है। इट इज़ अ जो है पेरोक्सी एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बेसिक जो है वो मीडिया लिया हुआ है, तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फोन टेक प्लेस, और यहाँ पर ये है जो है आपका जो है एनायन फॉर्मेशन हो जाता है। फिर द ऑक्सीडेशन इज समवट स्लोअर देन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स, राइट। थैंक्स स्टूडेंट्स।